फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ टैक्स रेट्स। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, बराबर है। तो वो टैक्स कैलकुलेशन का पहला पार्ट था, अब ये दूसरा पार्ट है। सो बिफोर गोइंग अहेड एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो बताओ, व्हाट आर द टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल जिनका एज बिलो 60 है, अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 to 5 lakh 5% ऑन डिफरेंस, आई होप यू रिमेंबर। देन 5 to 10 ऑन डिफरेंस 20%, अबाउट 10 कितना भी इनकम हो बोलो 30%, बराबर है। फिर जिनका इनकम ज़्यादा है वो देते हैं सरचार्ज, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। बोलो 50 लाख के ऊपर तो कितना सरचार्ज है? 50 लाख से 1 करोड़, आंसर दो। 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, बराबर है ना। अबाउट 2 करोड़ से 5 करोड़ अमेंडमेंट 25%, अबाउ 5 CR। हाँ, तो आज का जो लेक्चर है वो सरचार्ज के ऊपर ही है, मतलब उससे कनेक्टेड है। ओके, हाँ। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना आता है? 4%। कितना आता है? 4%, बराबर है। ओके, देन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 2.5 लाख के बजाय कितना एग्जम्प्ट है? 3 लाख, बाकी सब कुछ सेम। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो कितना एग्जम्प्ट है? बाकी सब कुछ सेम। किसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन? जिसका एज 60 एंड अबव है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। ओके, हाँ बोलिए आगे। किसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन? जिनका एज 80 एंड उससे अबव है। गुड। अच्छा बोलो, रिबेट किसको मिलता है? 2 कंडीशंस। पहला एसएससी क्या होना चाहिए? रेसिडेंट, उसका टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम अमेंडमेंट हुआ है, पहले 3.5 था 5 हुआ है, 5 लाख है उससे कम होना चाहिए। तो कितना रिबेट मिलेगा? टैक्स ऑन दैट इनकम और 12,500 विच एवर इज लेस, एंड बाद में 4% सेस ऐड करना है। क्लियर है। फिर अपन ने तीसरा टेबल पढ़ा था नॉन रेसिडेंट एसएससी। 2 स्पेशल पॉइंट्स पढ़े थे, बाकी सब कुछ सेम है। क्या है पहला स्पेशल पॉइंट? याद है क्या? बोलो। उनके लिए एज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल, उनके लिए सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, उन सब के लिए एग्जामिशन कितने का मिलेगा? 2.5 लाख का ही मिलेगा। याद है कि नहीं? हाँ। एंड उनको रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, रिबेट मिलने के लिए रेसिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। एंड फिर अपन ने बाकी एसएससी का टेबल डिस्कस किया था कि कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? डोमेस्टिक के लिए 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%। याद है कुछ? तो ये अपन ने देखे थे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? कंफर्म? गुड। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, ये जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये उसी केस में आएगा जिस क्वेश्चन में सरचार्ज आता है, मतलब ये आएगा तो उसी में आएगा। तो जहाँ पे इनकम बिलो सरचार्ज है, मतलब जहाँ पे इनकम बिलो 50 लाख है, आपको पता है व्हाट आर द सरचार्ज लिमिट्स फॉर ऑल द एसएससी, तो उसके नीचे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो अभी क्या है, जरा ध्यान दीजिए सब लोग स्क्रीन पे। देखो मैंने 2 आपका ही इनकम इतना लिखा है, बोलो येलो कलर से हाईलाइट किया है। मैंने आपका इनकम 50 लाख एज्यूम किया है एंड दूसरे केस में कितना एज्यूम किया है? 51 लाख। अच्छा, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं आएगा, एक्सीडिंग 50 है तो सरचार्ज आएगा। मतलब जब आपका इनकम 51 लाख होगा, बोले सब लोग, सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गुड, सब लोग ध्यान दो। अप टू 2.5 लाख दोनों तरफ नील आएगा। अरे हाँ या ना? बोलो 2.5 लाख टू 5 लाख, बोलो डिफरेंस कितना है? 2,50,000, उसका 5% दोनों जगह पे आएगा 12,500, 12,500। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल नाउ। अपन ने पहले लेक्चर में काफ़ी प्रैक्टिस किया है। अरे हाँ या ना? बोलो 5 लाख से 10 लाख कितना डिफरेंस है? 5 लाख, उसका 20% कितना होगा? 20% 1 लाख होगा। कितना होगा? 20% 1 लाख। ये भी समझ में आ गया? नाउ अभी ध्यान देना, अबाउट 10 लाख मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि एक इनकम 50 लाख है। तो बोलो 10 लाख से 50 लाख कितना डिफरेंस है? सब लोग आंसर देंगे 40 लाख। समझा क्या? उसका 30% 12 लाख। दूसरे केस में सब लोग आंसर देंगे 10 लाख से 51 लाख 41 लाख, ये यहाँ पे लिखा है। उसका 30% 12 लाख 30,000, 12 लाख
30,000. So what is the answer? ये आ गया अपना टैक्स. बोलो आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो. जो अपन ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था मैंने आपको रेडीमेड दिया है. आई थिंक सिस्टम समझ में आया सबको. इट्स वेरी इजी. मेरे को लगता है इसमें कुछ आपको डाउट रहेगा. आगे, अब आगे बोलो पहले केस में सरचार्ज आएगा या दूसरे केस में? दूसरे केस में. पहले केस में अच्छा सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स. ध्यान से सुनो तो बोलो ये 10% आएगा इंडिविजुअल के लिए. याद है ना अभी रिवाइज किया था. 50 लाख से 1 करोड़ है. बोलो व्हाट इज रेट ऑफ सरचार्ज? सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स. सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स. बोलो अभी टोटल लो. तो ये टोटल आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज का. ये टोटल कितने का आ गया? टैक्स प्लस सरचार्ज. अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? अब इन दोनों पे 4% सेस आएगा. ये देखो समझ में आया क्या? एंड ये आ गया अपना फाइनल आंसर. सो 13,12,500 का 4% एंड 14,76,750 का 4%. इज दिस क्लियर और नॉट? हो गया? अभी ध्यान से देखिए जरा स्क्रीन पे. मतलब ये 50 लाख पे टैक्स इतना आ रहा है. डू यू एग्री? एंड 51 लाख पे टैक्स इतना आ रहा है. मैंने दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है. अरे डू यू एग्री और नॉट? हाँ देखो अभी जरा बताओ सब लोग, अगर आपका इनकम 50 लाख है तो कितना टैक्स आ रहा है? सब लोगों को पढ़ना है मेरे लिए. 13,65,000 बराबर है. एंड अगर आपका इनकम 1 लाख से बढ़ रहा है, अगर 51 लाख हो गया दोस्तों, तो आपका टैक्स कितना आ रहा है? 15,35,820. यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया. दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस ऑफ लास्ट सेशन. अरे समझा कि नहीं आपको? हाँ या ना? अभी जरा एनालिसिस करो दोस्तों. 50 लाख का इनकम 51 लाख हुआ है, मतलब आपका इनकम कितने से बढ़ा है? हाँ ये ऊपर मैंने लिखा है, दिख रहा है आपको? देखो ऊपर एक बलून दिख रहा है ना. हाँ तो बलून में देखो आपका इनकम कितने से बढ़ रहा है? 1 लाख. नीचे बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है. देखो अपना टैक्स कितने से बढ़ गया? 13,65,000 का डायरेक्ट 15,35,820 हो गया. मतलब मेरा इनकम 1 लाख से बढ़ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स 1,70,820 से हुआ है. बताइए ये सही हो रहा है आपके साथ या बहुत गलत हो रहा है? गलत. मतलब से 1 लाख कमाया वो भी गया और जेब से और 70,820 का. ये कौन सा टैक्स है? गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी. वो कांग्रेस बोलते हैं ना गब्बर सिंह टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैंने भी बोल डाला. मौका मिला तो चिपका दिया. हाँ तो क्या गलत हो रहा है बोलिए? इनकम 1 लाख से बढ़ गया और टैक्स बढ़ गया 170. गलत हो रहा है कि नहीं आपके साथ? तो उसको सही करना है क्या नहीं? ऐसे टैक्स देना है तो आपको रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ उस रिलीफ को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ. उस रिलीफ को क्या बोलते हैं? तो बताओ. व्हेन रिलीफ इज गिवन, व्हेन मार्जिनल रिलीफ इज गिवन, व्हेन इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम. आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है? पहले बताओ. मतलब मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक पढ़ा रहा हूँ. मैंने आपको बीच में कहा था कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा विथ लॉजिक पढ़ाऊंगा. मैं रट्टा मार के एक भी चीज़ नहीं पढ़ाता. तो मेरे लेक्चर्स थोड़े डिटेल में रहते हैं, बट एक गारंटी देता हूँ आपको, एग्जाम में 1 पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा. मेरी गारंटी है. हर एक चीज़ डिटेल में कवर्ड है. सो मेरे लेक्चर्स थोड़े लंबे रहते हैं, बट कवरेज पूरा 100% रहता है. मॉड्यूल बाजू में रखने का और मेरे नोट्स चेक करने का, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा. तो बताइए मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा, कैसे निकालना है वो अलग बात है. तो रिलीफ क्यों मिलना चाहिए, ये चैप्टर ये टॉपिक में क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका लॉजिक बताया. बोलो. तो कोई आपको पूछता है कि भाई वो रिलीफ क्यों दिया इनकम टैक्स में, तो उसका आंसर क्या दोगे? विपुल सर ने पढ़ा इसलिए. उसको बोलना है भाई ऐसा गलत हो रहा है तेरे साथ. क्या गलत हो रहा है? हाँ इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम. बोलेगा हाँ बराबर है, इसलिए दिया जाता है मार्जिनल रिलीफ. ठीक है.
अच्छा जिस समय उल्टा हो जाएगा तो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो रिलीफ इज नॉट ए परमानेंट अफेयर। व्हेन योर इंक्रीज इन इनकम इज इनफ टू पे इंक्रीज इन टैक्स, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म चीज है। मैं आपको सब बताऊंगा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। पहले मिलना चाहिए कि नहीं बताओ। हाँ, अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा कैसे हो गया? ये कौन सा सिस्टम गवर्नमेंट डिजाइन किया है कि मेरे इनकम से ज्यादा टैक्स, जो 1 लाख कम है वो भी गया और एक्स्ट्रा लेके गए। ये क्यों हो रहा है? देयर इज वन टेक्निकल इशू। रीजन क्या है सुनिए, इसके वजह से हो रहा है। देखो दोस्तों, सरचार्ज कब लगता है जरा, नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, देन आपको समझेगा। नहीं तो खाली मैं बोलूंगा आपको मजा नहीं आएगा, मतलब टाइमिंग लगेगा समझेंगा। बोलो सरचार्ज कब आता है? सब लोगों को आंसर देना है। व्हेन इनकम एक्सीड्स 50 lakhs। अच्छा मेरा इनकम 51 लाख है, तो देखा जाए तो 1 लाख पे जो टैक्स है उस पर सरचार्ज आना चाहिए। बोलते वो क्राइटेरिया है, पूरे 51 लाख पे जो टैक्स है उस पर लगाना है, एंड उसके वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो सरचार्ज लगा है ना, 1 कितना है 134,250, उसके वजह से गड़बड़ हुआ है। और वो भी क्यों, मैं आपको समझ में आया क्या? प्रोविजन क्या बोलते हैं, 50 के ऊपर तो लगाओ, अरे बट लगाना 1 रुपए से है, ये गड़बड़ है ना। अगर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए पे जो टैक्स है उस पर लगाते तो 10%, फिर निगेटिव नहीं आएगा, फिर अपन रोएंगे नहीं। वो बोलते कि वो क्राइटेरिया है, एग्जम्पशन नहीं है। मतलब जिसका इनकम 50 लाख के ऊपर है वो 1 रुपए से जो उसने इनकम कमाया है पूरे इनकम पे हमको सरचार्ज चाहिए। ये पॉइंट अभी तक हिडन था, मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि आपको समझता नहीं। अभी सामने न्यूमेरिकल है तो आपको आइडिया आ गया कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है आपको मेरे थ्रू। तो प्रॉब्लम समझ में क्यों हो रहा है? चलो रेक्टिफाई करना है, क्या गलत हो रहा है ना, चलो सही करते हैं ना। एंड ये सही करने को बोलते हैं रिलीफ, जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। चलो आइए दोस्तों, देखो ये मीनिंग दिया है, देखो क्या लिखा है पहले, टू रिमूव अबाउट डिफेक्ट मार्जिनल रिलीफ इज गिवन। पॉइंट 1 अभी मत पढ़ो, पॉइंट 2 पढ़ना है, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। तो ये जो मैं सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो ये 5 स्टार प्रोविजन है, 5 ऐसे लिखना है, 5 के आगे स्टार, मैं ऐसे लिखता हूँ 5 स्टार। तो ये स्टेप्स जो है इसको मैंने सिस्टमेटिक अरेंज करके दिया है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, थोड़ा मेरे को समय दो। ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक रिलीफ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी पढ़ता हूँ, अभी अगले 10 मिनट मेरे को दो, 10-15 मिनट में आपको एक एक चीज़ का लॉजिक बता दूंगा। अच्छा पहले मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो तो समझा, रिलीफ देना चाहिए कि नहीं, क्या गलत हो रहा है सबको समझ में आ गया? ग्रेट। अभी देखो मेथड कैसे दिया जाएगा। स्टेप 1, कंप्यूट टैक्स प्लस सरचार्ज। इसमें सेस अभी ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये 4% सेस आएगा ही आएगा, 4% सेस आएगा ही आएगा। बट यहाँ पे टाइमिंग खाली टैक्स प्लस सरचार्ज ऐड करना है, या तो कोई प्रॉब्लम। दूसरा है फॉर्मूला फॉर रिलीफ। ये फॉर्मूला अभी पढ़ लो, मैं एक न्यूमेरिकल करके आपको बताऊंगा। रिलीफ का फॉर्मूला है डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। मतलब कितना रिलीफ मिलना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, उतना आपको रिलीफ मिलना चाहिए। इतना मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं। तीसरा, ये जो रिलीफ आएगा, डिडक्ट मार्जिनल रिलीफ कंप्यूटेड अबाउट इफ पॉजिटिव। इफ पॉजिटिव का मतलब बता दो बाद में, अभी ये लिख के रखो, मतलब हाईलाइट करो। फ्रॉम टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन एक्चुअल इनकम। मतलब स्टेप 1 में जो है ना टैक्स प्लस सरचार्ज, उसमें से वो रिलीफ क्या करना है, माइनस करना है। मतलब स्टेप 2 में जो आंसर आएगा वो स्टेप 1 के आंसर से क्या करना है, माइनस करना है, एंड बाद में ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आई नो अपन ने अभी ये मैंने मैकेनिज्म समझा है, मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, ठीक है। ओके तो पहले हम क्या करेंगे, मैकेनिकली विल फॉलो दिस स्टेप्स। एक बार आपको सिस्टम समझ में आ गया तो लॉजिक बताऊंगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। थोड़ा समय दो, सी टैक्स इज नॉट दैट इजी सब्जेक्ट, तो मेरे को टाइम लगता है, धीरे धीरे आपके पास कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं। की नोट, व्हेन इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन टैक्स देन रिलीफ शैल नॉट बी गिवन। देन रिलीफ शैल नॉट बी गिवन। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ या ना? ओके चलो देखो क्या है।
व्हेन स्टेप 2 इज नेगेटिव। अभी ये मैं बाद में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। अभी चलो दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो ऊपर मैंने लिखा है 50 एंड 51 लाख, उसी का मैं आपको बराबर रिलीफ निकाल के बताऊंगा। चलो बोलो स्टेप 1 क्या है? अरे स्टेप 1 क्या है? टैक्स प्लस सरचार्ज। अभी दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ रिलीफ इफ इनकम ऑफ मिस्टर एप्पल इज 51 लाख। अच्छा 51 लाख मतलब समझ में आना चाहिए 50 लाख से ज्यादा है क्या? हाँ तो रिलीफ आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। इनकम 51 लाख है बट उसको कंपेयर करने के लिए 50 लाख लिखना पड़ता है, क्योंकि आपने को समझना पड़ेगा ना कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूँ। तो 50 लाख इज टेकन ओनली फॉर कंपेरिजन। तो 1 करोड़ के ऊपर है तो 1 करोड़ लेना है कंपेरिजन के लिए, 2 करोड़ के ऊपर है तो 2 करोड़ लेना है, 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 करोड़। तो एक प्रीवियस स्लैब आपको लेना ही पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आपने को कैसे समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 2 चीज़ें चाहिए ना, डिफरेंस निकालने के लिए 2 टैक्स चाहिए, इसलिए 50 लाख को लिया है। अपना एक्चुअल इनकम 51 लाख ही है, ठीक है। चलो चलो फटाफट टैक्स बोलो, लिखो। अच्छा एज नहीं दिया है, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आपको एजम्पशन, एज नहीं दिया तो बिलो 60 मानना है और उसको रेसिडेंट भी मानना है। चलो तो 2.5 लाख का डिफरेंस बताओ फटाफट, अभी लिखो आप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख रेट नील लिखो डैश डैश। आगे 2.5 लाख से 5 लाख, आगे 2.5 लाख उसका 5%, आगे 5 लाख से 10 लाख डिफरेंस कितना है? 5 लाख 20। ऊपर का आंसर कॉपी करना है, कॉपी किया तो भी चलेगा फटाफट। आगे अबाउट 10 लाख, एक बार 40 लेना है, एक बार 41 लेना है। बोले 40 कब लेना है? 10 to 50 बराबर ना? हाँ तो 40 लाख का 30% 12 लाख, और ये आएगा 12,30,000। ये कितना आ रहा है? एंड अगला देखो 13 42,500 आ रहा है ना? चलो सरचार्ज ऐड करो, बोलो पहले कॉलम में आएगा खाली दूसरे कॉलम में आएगा? बराबर है 134। व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 50 लाख से 1 करोड़ 10%। सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, हर एक चीज ध्यान में रखना है, चौकन्ना रह के काम करना है। पहले चैप्टर में अलर्टनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, माई सब्जेक्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ बोलिए कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 14,76,000। मैंने इन 2 चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है, बट बिफोर आई गो अहेड, ये अपना पहला स्टेप हो गया, टैक्स प्लस सरचार्ज से अभी ऐड नहीं करना है। अभी अपन मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, मैं आपको लॉजिक बताने वाला हो क्या रहा है। नॉर्मली मैं हमेशा लॉजिक पहले बताता हूँ, बट कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे जब तक मैं आपको सिस्टम नहीं समझाऊंगा ना, लॉजिक समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। बोलो अभी इसमें कोई डाउट है तो बोलो। दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिस ऑफ अर्लियर सेशन। अभी आप अपने रिलीफ का कुछ भी नहीं किया अभी तक। चलो एक बार सब लोग हाँ बोलते तो फिर मैं आगे जाता हूँ। उसका हो गया क्या? हम साथ साथ है, कोई हम आपके है नहीं ना? हाँ अभी जरा स्टेप 2 पढ़ेंगे सब लोग। नोट्स आपके सामने है, बोलो क्या स्टेप 2 है? मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू, बोलो एक बार सब बोलो। हाँ डिफरेंस इन टैक्स माइनस, पढ़ लिया? सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे जो सामने, वो भी वीडियो में। ये है वो स्टेप, डिफरेंस इन टैक्स
माइनस डिफरेंस इन इनकम, मैंने जो ब्लू कलर से सर्कल किया है, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, डिफरेंस का डिफरेंस इज मिस्टर, मिस्टर मतलब मार्जिन रिलीफ, वो वाले मिस्टर नहीं। अच्छा वो वाले मिस्टर मतलब पता है आपको, इतना पता रहेगा, नहीं पता? मिस्टर को हस्बैंड बोलते हैं, है ना? तो गर्ल्स संभल के बोलना, है ना, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बोलो कैसा आएगा रिलीफ? वो स्टेप छोड़ दो, अभी समझ में आ गया एग्जाम में क्या करना है। टैक्स का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस इज मार्जिन रिलीफ। इजी हो गया, चलो लिखो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14,76,750 माइनस 13,12,500 माइनस इनकम 51 लाख माइनस 50 lakhs जरा आप बताएंगे आंसर, मेरे पास आंसर नहीं है। नहीं पहला डिफरेंस कितना रहा? 164 250 माइनस 1 लाख। ये आ गया अपने मिस्टर, मिस्टर मतलब मार्जिन रिलीफ। अच्छा देखो ऊपर स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अभी स्टेप 3 क्या बोलता है? देखो ये जो मार्जिन रिलीफ आया है वो क्या करना है? स्टेप 1 में जो टैक्स प्लस सरचार्ज आया है ऑन एक्चुअल इनकम उसमें से माइनस करना है। अरे हाँ या ना? बताओ एक्चुअल इनकम 50 लाख है या 51 लाख है? उसमें टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आ रहा है? लास्ट आंसर 14,76,000। बस उसमें माइनस करो, 4% ऐड करो, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया? चलो स्टेप 3 में आओ, लिखो लिखना है टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन एक्चुअल इनकम। हेलो, हाँ ठीक है, तो लिखो कितना था वो? 14,76,750। इसी में हो रहा है ना, टैक्स ज़्यादा हो रहा है अपना। अभी इस रिलीफ को यहाँ पे माइनस करना है। फोर्टीन लाख, हाँ चलो इसमें भी 4% ऐड करो, 50 ठीक है। ये हो गया स्टेप्स। तो बोलो स्टेप 1 क्या करना है? बोलो स्टेप 1 क्या करना है? टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना है, उसमें से ऐड नहीं करना है। कंपेयर करने के लिए अपन ने 50 लाख लिया। बोलो स्टेप 2 क्या करना है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम इज इक्वल टू रिलीफ। स्टेप 3 इस रिलीफ को क्या करना है? जो अपना एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज है ऑन 51 लाख उसमें से माइनस करो एंड फिर 4% ऐड कर दो। फिर 4% क्या कर दो? ऐड। बोलो आपको मैकेनिकली समझा या नहीं समझा? अरे हाँ या ना? समझ में आया ना? गुड। नाउ अभी आप बोलेंगे सर लॉजिक तो बताओ कुछ। आपने बोला इसका मतलब थोड़ी रिलीफ मिल गया, प्रूफ करके दो। सचमुच रिलीफ मिला, चलो प्रूफ करके दो। आपको चेक करो, प्रूफ करके भी दूंगा और क्रॉस टैली भी करके दूंगा कि सही मिला है। ध्यान देना अभी सब लोग, एनालिसिस जरा दोस्तों ध्यान दो। बिफोर रिलीफ, बिफोर दिस कॉन्सेप्ट, देखो मैं 51 लाख पे कितना टैक्स दे रहा था मैंने हाईलाइट किया। बोलो
15,35,820 बिफोर रिलीफ. डू यू एग्री? अभी इनकम अपन ने वही रखा है 51 लाख. दोस्तों चेक करो अभी उस बंदे का टैक्स कितना आ रहा है. 14,69,000. बोलो रिलीफ मिला कि नहीं मिला? हाँ बस ये पहला क्रॉस चेक. तो आफ्टर रिलीफ आपका टैक्स रेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर. ठीक है ओके. नाउ अच्छा जितना कम हुआ है उतना रिलीफ होना चाहिए फिर. अरे जितना कम हुआ है उतना रिलीफ होना. रिलीफ का मतलब क्या है? टैक्स लायबिलिटी कम होना. अरे हाँ या ना? तो देखो जरा जरा ध्यान दो प्लीज. मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ. ये एनालिसिस मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कर रहा हूँ. ये एग्जाम में नहीं करना है. आपको कॉन्सेप्ट का लॉजिक मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ कि जो मैंने किया वो करेक्ट किया है. सो ये टेबल एग्जाम में नहीं बनाना है. दिस इज ओनली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैंने इनकम 51 लाख लिखा. आफ्टर रिलीफ कितना आ रहा है टैक्स बताओ? 14,69,000. एंड वो कितना था अपना पहले वाला? 35,820. चलो अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ. टैक्स कम हुआ मतलब वही रिलीफ है ना. तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का? अभी आप बोलेंगे सर आपका आंसर गलत हो गया. यस कैसे सर? सर यहाँ पे तो आपने रिलीफ 64 निकाला है और यहाँ पे तो 66,820 आ रहा है. आपका रिलीफ मैच नहीं हो रहा है. होगा मैच. रीज़न क्या है? ये जो आपने मेरे को दो अमाउंट दी है यहाँ पे इसमें आपने 4% ऐड करके निकाला है. ये जो 64,250 है ये बिफोर 4% है. तो अगर आप 64,250 में 4% ऐड करेंगे एंड अगर ये मैच हो गया तो मैंने जो किया वो करेक्ट है. चलो करके देखो. सो रिलीफ 64,250 करो उसका 4%. नहीं कितना है बोलो? 4%. हाँ नहीं अरे 4% 25 समथिंग आएगा ना. 2570 कितना आ रहा है? मतलब मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि मैंने जो रिलीफ निकाला है वो करेक्ट है. एग्जाम में वर्किंग नहीं करना है बस आपको समझाने के लिए. क्योंकि स्टूडेंट घर पे जाके चेक करते हैं और बोलेंगे सर का आंसर तो मैच नहीं हो रहा है. क्योंकि आपका करेक्ट है स्टूडेंट का तो करेक्ट ही है ना. वो तो डिफरेंस देखेगा कि सर डिफरेंस तो 66,820 से कम हुआ है और आपका रिलीफ तो 64 समथिंग आ रहा है. 2-3 हज़ार का फर्क आ रहा है. तो फर्क क्यों आ रहा है? आप जो अमाउंट कंपेयर कर रहे हैं वो आफ्टर सेस है एंड मेरा जो रिलीफ है वो बिफोर सेस है. उसमें अगर 4% जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक मैच. तो बोलो जो डिफरेंस अपना टैली हुआ कि नहीं? मतलब जो मैंने किया वो सही है. ये टेबल आपको समझाने के लिए था. समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक्सेलेंट. छोड़ दो, एग्जाम में कोई नहीं करने वाला है. बोलो अभी मैंने जो किया करेक्ट है क्या? अभी कोई चैलेंज कर सकता है क्या? आपको डिफरेंस मैच करके दिया है. बोलो आपको समझा कि नहीं? अभी सिंपल था. कंफर्म? ओके चलो अभी चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करोगे. मैंने इनकम बढ़ा दिया है. कंप्यूट अमाउंट ऑफ रिलीफ इफ द इनकम ऑफ मिस्टर राजू चाचा इज 51.5 लाख. चलो अभी देखो मैंने टेबल बना के दिया है. फटाफट लिखो. अच्छा 50 लाख तक अपन कॉपी कर सकते हैं ना कि इसको बार बार सॉल्व करना है? 50 लाख का कॉपी करो. कितना आएगा टोटल टैक्स 50 लाख का? ऊपर का बताओ. 13 लाख नहीं पहले वाला 13,12,500. चलो 51 का टैक्स निकालो. उसमें भी देखो अप टू 10 लाख तो कॉपी करना है. ऊपर का चेंज होगा तो ये 0 होगा. ये होगा 12,500. ये होगा 1 लाख. $50 लाख का अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन को कॉपी किया. 13,12,500 सेम ही रहेगा ना. एज सेम है, सब कुछ सेम ही है. चलो अभी कितना आएगा बोलो? 10 लाख के ऊपर कितना है? 41,50,000 का 30%. 41,50,000 का 30%. 12 लाख एग्जैक्टली आ रहा है. जरा टोटल बताओ फिर. 13,57,000. बोलो अभी इसमें किसी को डाउट है तो बोलो. सिंपल टैक्स कैलकुलेशन है.
बोलो दोस्तों, सरचार्ज पहले कॉलम में आ गया, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में 10% जोड़ो। और एक क्वेश्चन बोलो, सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, बराबर। चलो करो कैलकुलेट। तो कितना रहा? 10%, 135,750 टोटल आएगा 1312। और ये कितना रहा? 14,93,250। चलो अभी क्या कर रहे हैं बताओ? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, डिफरेंस का डिफरेंस इज मार्जिनल रिलीफ। अच्छा एक मिनट, यहां तक सबको समझा क्या? चलो लिखो फिर अभी नीचे 14,93,250 माइनस 13,12,500 माइनस 51.5 लाख माइनस 50 लाख, बराबर है ना? चलो बताओ पहला डिफरेंस कितना है? 180,750। ओके, कितना रहा मार्जिनल रिलीफ? 30,000। गलत किया मैंने, कितना रहा? 30,000, बराबर है ना? हाँ चलो आगे। अब आगे बोलो क्या करना है? माइनस करना है ना, कंफर्म? तो ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे 14,93,250 माइनस रिलीफ बोलिए कितना आता है? बराबर है, चेक करो आंसर, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, आप सही आंसर देना। चलो 4% निकालो। बोलिए, आराम से देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इज इज वेरी सिंपल नो, 100% समझ में आ गया? गुड, ओके, हो गया क्या सबका? चलो चलो क्वेश्चन 9 ट्राई करो। अभी इनकम दिया मैंने 52 lakhs, इसमें टैक्स का भी प्रैक्टिस होता है और रिलीफ का भी होता है, डबल एडवांटेज। आप करेंगे ट्राई? चलो नाउ आई विल राइट ओनली फाइनल आंसर्स। देखो आपको कितना आ रहा है, देखो ट्राई करो।
चलो यहाँ तो कोई बता सकता है क्या? टैक्स खाली 50 लाख का तो कॉपी करना है। कितना आएगा? हाँ, अरे 50 लाख पे कितना टैक्स आएगा? हाँ, तो ये अलग क्यों आ रहा है सबका? ये तो कॉपी करना है ना। कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ हाँ, अभी बताओ 52 पे कितना आएगा? 13 लाख। आगे 500 है क्या? ओ सॉरी, आगे चलो 10% कितना आएगा? परफेक्ट 1509750। चलो रिलीफ निकालो। कितना रही है? 1972। हाँ 1972 अभी यहाँ पे होने वाला है गड़बड़। आंसर आ रहा है निगेटिव ना। हाँ, अभी जरा लॉजिक समझना है, जरा लॉजिकली समझना। अभी ध्यान देंगे सब लोग, यहाँ आराम से करो, कोई गाई नहीं, पहले कंप्लीट करो। वंस यू से यस देन ओनली आई विल गो अहेड। हो गया? इन लोगों का हो गया क्या? देखो तुम्हारा हो गया, लिखो जल्दी। अभी थोड़ा एनालिसिस करो, अपन ने किन दो चीज़ों का डिफरेंस लिया है? बोलो पहला डिफरेंस कौन से अमाउंट का है? टैक्स का है। एंड दूसरा डिफरेंस इनकम का है। निगेटिव आ रहा है मतलब क्या है? इनकम टैक्स से ज़्यादा है, तो अभी आपको रिलीफ की ज़रूरत। हाँ, ये अपन ने पिछले पॉइंट पढ़ा था ना कि रिलीफ कब नहीं मिलेगा? जब, हाँ मतलब इन, और वो नहीं लर्न करना है, जब इस फॉर्मूला का आंसर निगेटिव आएगा आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। सिंपल, ये था मैजिक। एंड लॉजिक भी मैंने बता दिया। क्या लॉजिक है? पहले अपन ने जो डिफरेंस लिया वो टैक्स का है, एंड बाद में डिफरेंस इनकम का है। तो इनकम ज़्यादा है ना, तो रिलीफ कब मिलता है? व्हेन इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। नाउ इनकम ज़्यादा है और टैक्स कम है, तो आपको रिलीफ की ज़रूरत। आपकी जेब से पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है रे, 2750 बच रहा है। तो जब ये आंसर निगेटिव आएगा आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना है उसके बाद? कुछ नहीं, फिर ऊपर के अमाउंट में 4% ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म। टैक्स पे सरचार्ज था ना, उसमें 4% जोड़ दो, खत्म क्वेश्चन। चलो लिखो फिर कितना टैक्स पे सरचार्ज? 15 लाख। कितना आ रहा था वो? 15 लाख 9000। हाँ करो उसका 4%, 60,000। तो कितना आएगा? 15, 70, 140। ओके, सबने किया कंप्लीट? ओके, अभी थोड़ा देखो, अगर आप आइए थोड़ा थ्योरी पीछे आइए। देखो अभी यहाँ पे ये है की नोट जो मैंने पढ़ा नहीं था ना। हाँ देखो ये वही की नोट है। क्या लिखा है देखो? व्हेन इंक्रीज इन इनकम is more than increase in tax, marginal relief shall not be given। कैसे पता चलेगा? when answer of step 2 is negative। एंड इसलिए ऊपर एक पॉजिटिव लिखा था, स्टेप 2 में पॉजिटिव लिखा है। जब भी उसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो ही माइनस करना है, निगेटिव आएगा तो माइनस नहीं करना है। आई थिंक आपको भी थ्योरी समझ में आ गया? यस
तो बोलो कब नहीं आएगा? जब नहीं देते हो। हाँ, अभी ये लिमिट ध्यान में रखना क्या है, 52 लाख। अच्छा, अभी अगर इसके ऊपर अगर इनकम रहेगा तो फिर अपने को तो पता है रिलीफ नहीं आएगा, तो नॉर्मल टैक्स कलेक्शन करना है, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस 4%, ये ऑब्जर्वेशन मेथड से करना है। मैं अपने को कुछ आपको कुछ एंड में टेक्निक दूंगा, सर हमको एग्जाम में हर बार ये ट्रायल करना पड़ेगा। आई गिव यू सर्टन टूल्स, डोंट वरी, बट टाइमिंग इतना तो रेंज ध्यान में रखो बाय ऑब्जर्वेशन कि 52 के ऊपर है तो अपने को रिलीफ का काम है नहीं, मिलने वाला नहीं, पता ही है ना। तो क्या करना है फिर, देखो बोलो अभी 53 लाख है, क्या करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं, डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करो। अरे समझा कि नहीं आपको, क्या नहीं समझा आपको, है ना? अगर 52 में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो 53 में मिलेगा ही नहीं, तो जस्ट ऐड सरचार्ज, ऐड 4%, क्वेश्चन खत्म। चलो जैसे अपने लास्ट लेक्चर में किया था ना वैसे करना है, चलो करो ट्राई। बोलो पहले 2.5 लाख पे कितना है? अच्छा पहले बताओ रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ऊपर 52 में अगर नहीं मिलेगा तो लॉजिकली 53 में कैसे मिलेगा? एंड करना है तो करो, उसका भी आंसर निगेटिव आएगा। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो करके देखो, निगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अभी सब आप कंप्लीट करेंगे पूरा। $43 लाख का 30% कितना आ रहा है? 12 लाख, 12 लाख 90,000। ओके, टोटल बताओ। ऐड सरचार्ज 10%, चलो लिखो। $15 लाख, ऐड 4% बताओ। 61,710। जो वीडियो में देख रहे हैं कॉपी मत करना, सॉल्व करके देखो। 4,000, सो 160, 16 लाख। अच्छा ये 4 ही है ना? हाँ, 16 लाख 4,460, 16 लाख 4,000। बोलो अब इसमें आपने सर क्यों नहीं किया मार्जिनल रिलीफ? ऑब्जर्वेशन से अपने को समझ में आ गया था, एंड हमने किया तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आंसर निगेटिव आएगा। अगर ना रिलीफ क्लेम नहीं करोगे तो डायरेक्टली करना है, फिर जरूरत नहीं करने की। और मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा उसको कैसे करना है। चलो नाउ अभी ये क्वेश्चन में खाली एक चीज फर्क है, बताओ। कंप्यूट अमाउंट ऑफ रिलीफ इफ द इनकम ऑफ राजू चाचा इज ₹51.5 लाख। वो सेम है, खाली मैंने एज बदल दिया है। बताओ अभी एज बदलने से क्या होगा? जो अपन ने वर्किंग 2.5 लाख से किया था वो 2.5 लाख से किया था, वो भी 3 लाख से। बोलो सिस्टम बदलेगा क्या? रिलीफ का फॉर्मूला बदलेगा क्या? नहीं। आपको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो सुनिए। तो ये क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। एंड आगे का क्वेश्चन 12 में देखो कितना इनकम है उसका। एज मैंने 82 किया है, तो उसके अगले का क्वेश्चन 5 लाख से करना है। रिलीफ का सिस्टम सेम रहेगा, खाली टैक्स के अमाउंट बदलेंगे, बस। ये 2 क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए, एंड कृपया होमवर्क करना है। मैं आपको हर लेक्चर में होमवर्क देने वाला हूँ। आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। लेक्चर में तो स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आता है फैकल्टी के साथ, बाद में सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो सब लोग सॉल्व करो। जो वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर। ठीक है, कृपया कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आई गिव रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। तो आज क्वेश्चन कौन से होमवर्क के लिए दिए? 11 एंड 12। इज दिस क्लियर? चलो अच्छा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी अपने को और रिलीफ पढ़ना है। तो कल अपन इसका ही प्रैक्टिस करेंगे।
टेक्निकली स्पीकिंग चैप्टर 1 का पढ़ाने का काम हो गया। अगले 2 लेक्चर में खाली प्रैक्टिस ले रहा हूँ ताकि आप चैंपियन बन जाओगे। पढ़ाने क्या हो गया, अभी इतना ही, बस उसको डेवलप करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आज टाइम मिला तो बेस्ट थिंग होमवर्क तो करो। जितने क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए ना, ये और पहले लेक्चर में और एक बार करके देखो। एंड ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको कब तक लर्न करना है? टिल योर डेथ और रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। उस जोश से पढ़ना है, क्योंकि वाटर इनकम यू विल ऑल्सो अर्न इन फ्यूचर, आपको भी ये अप्लाई होगा। तो फॉरगेट अबाउट कोर्स, फॉर पर्सनल बेनिफिट ये फायदे का है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।